नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की। पिछले वीडियो में हमने समाकलन को हल किया था बेसिक सूत्र द्वारा। इस वीडियो में हम समाकलन को प्रतिस्थापन द्वारा हल करेंगे। प्रतिस्थापन द्वारा हल करने के लिए हमें एक ऐसे वैल्यू को पुट करना पड़ेगा टी के रूप में या पी के रूप में या वाई के रूप में, जिसे पुट करने के बाद हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बेसिक फॉर्मूले के रूप में बदल जाए और उसको हम बेसिक फॉर्मूले के रूप में उसका हम समाकलन कर सकें। जैसे इंटीग्रल cos 2x है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो इंटीग्रल cos x का है और cos x का इंटीग्रल होता है हमारा sin x, लेकिन यहाँ हमारा क्या है cos 2x। तो क्या करेंगे हम 2x को प्रतिस्थापित करेंगे t के रूप में या किसी अन्य वर्ड के रूप में। तो अगर हम 2x को t मान लें, माना 2x इज इक्वल टू टी, तो 2x इज इक्वल टू जब t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन या तो x के सापेक्ष करें या फिर t के सापेक्ष करें, किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें डिफ्रेंसिएशन करें सिर्फ, तो 2 का तो 2 रहेगा, x का dx और t का dt। डिफ्रेंसिएशन करने पर हो जाएगा हमारा 2x का डिफ्रेंसिएशन हम dx लिखेंगे और t का लिखेंगे dt। अगर हम x के सापेक्ष करते तो x का डिफरेंशियल 1 होता और t का होता dt बाई dx। अगर हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते तो t का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाता और x का हो जाता dx ओवर dt। तो हमने क्या लिख दिया, dx का डिफरेंशिएशन dx और t का डिफरेंशिएशन dt, यानी 2 dx ओवर dt। अब 2 dx यानी dx की जो वैल्यू है वो क्या आएगी dt बाई 2। dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा dt बाई 2। तो क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल cos और 2x हो जाएगा हमारा t इंटू dx को लिखेंगे dt अपॉन 2। तो 1/2 इंटीग्रल cos t और dt, 1/2 को हमने आगे लिख दिया। अब cos t का जो समाकलन होता है वो हमारा कितना होता है sin t, तो cos t की वैल्यू हम sin t लिखेंगे और sin t लिखने के बाद क्या करेंगे, t को हमने 2x माना था तो t की वैल्यू 2x रखेंगे। तो इज इक्वल टू होगा हमारा 1/2 sin t और प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू 1/2 sin t की वैल्यू 2x और प्लस c। ये हमारा समाकलन हो गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने। इसको अगर हम डायरेक्ट हल करें तो क्या होगा, cos 2x का फॉर्मूला यानी cos x का फॉर्मूला हमारा sin x होता है, तो इसका जो समाकलन होगा क्या होगा sin 2x, और जो x का गुणांक है 2 वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी डायरेक्ट इसका हो जाएगा sin 2x बाई 2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इंटीग्रल 3x माइनस 7 होल पावर 5 dx। इंटीग्रल 3x माइनस 7 होल पावर 5 dx, x पावर n का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इंटीग्रल x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x पावर n का इंटीग्रल होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन यहाँ हमारा जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो कितनी है 3x माइनस 7, यानी x की जगह 3x माइनस 7 है। तो क्या करेंगे हम 3x माइनस 7 को t मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे माना 3x माइनस 7 इज इक्वल टू t। तो 3x का डिफरेंशिएशन x माइनस 7 का 0 इज इक्वल टू t का dt। तो dx इज इक्वल टू होगा dt बाई 3 इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रल 3x माइनस 7 हो जाएगा हमारा t पावर 5 इंटू dx को लिख देंगे dt बाई 3 इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल t पावर 5 dt। अब t पावर 5 का इंटीग्रल हो जाएगा हमारा t पावर 6 अपॉन 6 और प्लस c। t की वैल्यू हमारी कितनी थी 3x माइनस 7,
तो टी की वैल्यू लिखेंगे हम 3x माइनस 7, तो 1/18 3x माइनस 7 होल पावर 5 और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अगर डायरेक्ट हल करते तो क्या होता है, 3x माइनस 7 होल पावर 5 में हम x पावर n का फॉर्मूला लगाते, यानी 3x माइनस 7 होल पावर 6/6 हो जाता। लेकिन क्या होता, x का जो हमारा गुणांक है 3, वो हमारा भी डिवाइड में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कॉस ब्रैकेट में 4x प्लस 5 dx, यहाँ क्या करेंगे, माना 4x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स यानी x की जो वैल्यू है, x की जगह हमारा जो मान है वो कितना, 4x प्लस 5 है, तो 4x प्लस 5 को हम t मानेंगे, तो 4x का dx प्लस 5 का 0 इज इक्वल टू टी का dt। तो dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dt अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल कॉस t इंटू dx को लिख देंगे हम dt अपॉन 4, तो 1/4, और cos t का इंटीग्रल हो जाएगा sin t प्लस c। t की वैल्यू लिखेंगे 1/4 इंटू साइन ब्रैकेट में 4x प्लस 5 प्लस c, ये होगा आंसर। इंटीग्रल 1/a माइनस बी एक्स होल पावर डी एक्स होल पावर 4 और इंटू डी एक्स। 1/x या 1/x पावर n को क्या करते हैं हम, जो हमारी x पावर n है उसे अंश में लेके जाएंगे, घात का हमारा चिन्ह बदलेगा, उसके बाद उसका समाकलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी एक्स है, तो a माइनस बी एक्स को हम t मानेंगे। माना a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू टी, तो a की जो वैल्यू है, a का जो अवकलन है वो कितना होगा, 0 माइनस बी एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू आएगा डी टी वाई माइनस का बी, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 1/t पावर 4 इंटू डी टी अपॉन माइनस का बी इज इक्वल टू -1/b इंटीग्रल t पावर हो जाएगा माइनस का 4 dt, और t पावर -4 का समाकलन होगा t पावर -3 अपॉन -3 और प्लस का c, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3v, और t की वैल्यू हमारी कितनी है, a माइनस बी एक्स होल पावर -3 प्लस c, तो ये आंसर आएगा 1/3v इंटू 1/a माइनस बी एक्स का होल क्यू प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। इंटीग्रल e पावर 2x प्लस 3 dx। इंटीग्रल e पावर x इज इक्वल टू होता है e पावर x, यानी e पावर x का समाकलन e पावर x होता है। लेकिन x की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 2x प्लस 3, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 को t मान लेंगे, तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशियल dx प्लस 3 का 0 और t का dt, dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा dt y2, तो इंटीग्रल e पावर t इंटू डी एक्स को लिखेंगे dt अपॉन 2 इज इक्वल टू जाएगा 1/2 इंटीग्रल e पावर t dt, और e पावर t का समाकलन होता है हमारा e पावर t, तो 1/2 e पावर t और प्लस ये कांस्टेंट c। t की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई पावर 2x प्लस 3 और प्लस c, ये हुआ आंसर। इंटीग्रल अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स टी एक्स। अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स टी एक्स का समाकलन करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, कॉस एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कि 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद समाकलन करेंगे। कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर XY2। तो क्या करेंगे, इंटीग्रल अंडर रूट में 1 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे cos x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर XY2 और dx इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर XY2 dx। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल साइन स्क्वायर XY2 का वो हमारा वर्गमूल है वो कितना होगा, साइन XY2 होगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और इंटू साइन XY2। साइन x की वैल्यू, x के स्थान पे हमारा XY2 है, तो क्या कर लें, XY2 को t मान लें, माना XY2 इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा dx अपॉन 2 इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और dt इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटीग्रल साइन t इंटू डी एक्स को लिख देंगे हम 2 dt। 2 आगे आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 साइन t का समाकलन हो जाएगा माइनस का cos t और प्लस ए कांस्टेंट c। t की वैल्यू हमारी कितनी है, XY2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 रूट 2 cos XY2 और प्लस c। ये आंसर हो गया। साइन XY2 का अगर डायरेक्ट हम इंटीग्रल करते हैं तो साइन का होता है माइनस कॉस, तो कितना हो जाता है माइनस कॉस XY2, और XY2 यानी x का जो गुणांक है 1/2 वो अपॉन में आता, तो 2 कहाँ हो जाता है मल्टीप्लाई में, यानी इसका जो हमारा साइन XY2 का इंटीग्रल होता है वो कितना होता है 2 इंटू कॉस XY2। इंटीग्रल cos x इंटू कॉस 3x dx समाकलन करना है। समाकलन करने से पहले इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 cos x cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगा के इसे हल करेंगे। 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 2 cos 3x cos x और dx। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a cos b का, यानी 2 cos a cos b का, तो 1/2 इंटीग्रल के बाद ब्रैकेट cos 3x प्लस x और प्लस cos 3x माइनस x dx इज इक्वल टू जाएगा 1/2 इंटीग्रल cos 4x प्लस cos 2x और dx। इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल cos 4x dx और प्लस इंटीग्रल cos 2x dx ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब क्या करें, या तो हम 4x को t मान लें, और अगर 4x को t ना माने तो डायरेक्ट क्या होगा, sin 4x cos 4x का समाकलन होगा sin 4x, और जो x का गुणांक है 4 वो कहाँ जाएगा अपॉन में, ऐसे ही cos 2x का समाकलन होगा sin 2x, और इसका जो x का गुणांक है 2 वो जाएगा अपॉन में। तो इज इक्वल टू जाएगा 1/2 ब्रैकेट में sin 4x अपॉन 4 प्लस sin 2x अपॉन 2 और प्लस कितना c। 4 कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 1/8 ब्रैकेट में हो जाएगा sin 4x प्लस 2 sin 2x और प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल 1/√में 1 माइनस bx प्लस c का होल स्क्वायर और dx।
1/√में 1 - x² फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स x का। तो हमारा कितना है यहाँ पर 1/√में 1 - x की जो वैल्यू है, x के स्थान पर जो मान है वो कितना है bx + c। तो bx + c को t मान लें, माना bx + c = t। तो ये हो जाएगा हमारा b × x का dx + c का अवकलन 0 = dt। तो dx = आ गया हमारा dt/b = इंटीग्रल 1/√में 1 - t² dx को लिखेंगे हम dt/b 1/b इंटीग्रल 1/√में 1 - t² dt। अंडर रूट में 1 - t² फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स t का। सो साइन इनवर्स t + c, t की वैल्यू हमारी कितनी है bx + c। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में bx + c और प्लस यहाँ एक कांस्टेंट हम जोड़ देंगे d। क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट में इंटीग्रल अंडर रूट में 1 + sin x। 1 + sin x को हल करना पड़ेगा। 1 को लिखेंगे हम cos² x/2 + sin² x/2 और sin x को लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2। यानी इंटीग्रल अंडर रूट में 1 को लिख देंगे cos² x/2 + sin² x/2 प्लस sin x का फॉर्मूला होता है आप एंगल में 2 sin x/2 cos x/2 और dx। 1 को लिख दिया हमने cos² x/2 + sin² x/2 1 होता है और sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin xy × cos x/2। यानी a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला हो गया a + b का होल वर्ग। यानी इंटीग्रल अंडर रूट में cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जाएगा इंटीग्रल cos x/2 + sin x/2 वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर कितना होगा cos x/2 + sin x/2। यहाँ क्या करें x/2 को t मान लें तो कितना होगा dx = 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और t का कितना dt। x का यहाँ अवकलन करेंगे x का dx और t का कितना dt। तो इक्वल टू जाएगा इंटीग्रल ब्रैकेट में cos t + sin t × dx को लिखेंगे 2 dt = 2 ब्रैकेट में cos t का समाकलन होगा हमारा sin t और sin t का समाकलन माइनस का cos t प्लस c t की वैल्यू लिखेंगे तो t की वैल्यू हमारी कितनी है x/2 यानी sin x/2 माइनस cos x/2 और प्लस c। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल cos पावर 4x - sin पावर 4x। cos पावर 4x - sin पावर 4x को हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से हल करेंगे, यानी इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं cos² x का होल स्क्वायर माइनस sin² x का होल स्क्वायर और dx इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा cos² x माइनस sin² x और दूसरे ब्रैकेट में cos² x प्लस sin² x। cos² x माइनस sin² x फॉर्मूला होता है हमारा cos 2x का और cos² x प्लस sin² x होता है हमारा 1 का। तो cos² x प्लस sin² x को लिख देंगे हम cos 2x और इंटू cos² x प्लस sin² हो जाएगा 1 × dx इक्वल टू हो गया इंटीग्रल cos 2x dx। 2x को हम t मानेंगे तो dx = dt अपॉन हो जाएगा 2।
तो इंटीग्रल कॉस टी इंटू डी एक्स को लिखेंगे डी टी बाई टू, तो 1/2 और कॉस टी का समाकलन साइन टी और प्लस सी, टी की वैल्यू लिखेंगे तो 1/2 साइन और टी की वैल्यू कितनी है 2x प्लस सी, ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रल x पावर 3 इंटू ई एक्स पावर 4। इस तरह के प्रश्न में हमें ये देखना पड़ेगा कि x पावर 4 यानी ऐसे पद को हम t मानेंगे जिसका अवकलन हमारा गुणा के रूप में दिया हो। जैसे कि अगर हम x पावर 4 को t माने तो x पावर 4 का अवकलन होगा हमारा 4 इंटू एक्स पावर 3, और x पावर 3 और dx यह हमारा मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो x पावर 3 और dx जो है वो हमारा x पावर 4 यानी dt के रूप में हो जाएगा। तो हमें ऐसे फलन को t मानना है जिसका अवकलन हमें दिया हुआ है, किसके रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में। तो अगर हम x पावर 4 को t माने, x पावर 4 इज इक्वल टू टी, तो कितना होगा 4x पावर 3 dx इज इक्वल टू dt, यानी x पावर 4 का अवकलन हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, यानी 4 इंटू एक्स पावर 3 और x का दोबारा अवकलन होगा कितना dx इज इक्वल टू टी का अवकलन dt। तो एक्स क्यू और dx इज इक्वल टू आएगा हमारा dt अपॉन 4। तो एक्स क्यू और dx ये दोनों मिलकर हमारे हो जाएंगे dt अपॉन 4, यानी इंटीग्रल ई पावर और x पावर 4 को हमने क्या माना t इंटू एक्स क्यू और dx ये दोनों मिलकर हो जाएंगे dt बाई 4। ठीक है, एक्स क्यू डी एक्स को हमने dt बाई 4 लिख दिया और e इंटू एक्स पावर 4 को क्या लिख दिया t, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू ई पावर टी का समाकलन ई पावर टी और प्लस सी, 1/4 इंटू ई पावर, और टी की वैल्यू कितनी थी हमारी एक्स पावर 4 और प्लस सी, ये हमारा समाकलन हुआ। यानी इस एक्स पावर एन के रूप में जो हमारे फलन होंगे उसमें हमारा एक्स पावर एन का जो अवकलन है एक्स पावर एन माइनस 1 वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तभी हम एक्स पावर एन को टी मानेंगे। यानी इसमें हमने एक्स पावर 4 को टी माना, तो इसका जो अवकलन है वो एक्स क्यू डी एक्स हमें मल्टीप्लाई में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का, इंटीग्रल एक्स पावर -2/3 सेक एक्स पावर 1/3 और tan एक्स पावर 1/3 dx। एक्स पावर -2/3 सेक एक्स पावर 1/3 tan एक्स पावर 1/3 dx। इसमें हमें देखना पड़ेगा हम किस फलन को t माने। अगर एक्स पावर 1/3 को हम t माने तो एक्स पावर 1/3 का जो अवकलन है वो कितना होगा 1/3 और एक्स पावर -2/3, एक्स पावर -2/3 हमें दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम एक्स पावर 1/3 को t मानेंगे। माना एक्स पावर 1/3 इज इक्वल टू टी, अवकलन कितना होगा 1/3, एक्स पावर इसमें 1 कम हो जाएगी यानी माइनस का 2/3 और dx इज इक्वल टू dt। तो एक्स पावर -2/3 dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3 dt। इंटीग्रल एक्स पावर -2/3 और dx ये दोनों मिलकर इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 3 dt, यानी एक्स पावर -2/3 dx दोनों की वैल्यू कितनी होगी 3 dt, और एक्स पावर 1/3 को क्या माना हमने t, तो क्या होगा ये सेक एक्स पावर t इंटू tan एक्स पावर t, नहीं एक्स पावर 1/3 को हमने t माना है तो ये होगा सेक t इंटू tan t, और एक्स पावर -2/3 इंटू dx क्या हो जाएगा 3 dt। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटीग्रल सेक t और tan t और dt। और सेक एक्स tan एक्स जो समाकलन होता है वो सेक एक्स का होता है, तो 3 इंटू इसका समाकलन हो जाएगा हमारा सेक t और प्लस एक कांस्टेंट c, t की वैल्यू लिखेंगे हम
टी की वैल्यू होगी हमारी एक्स पावर 1/3 और प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। इंटीग्रल एक्स पावर n माइनस 1/a प्लस बी एक्स पावर n। अब हमें ये देखना पड़ेगा इसमें हम x पावर n को t माने या b x पावर n को t माने या फिर पूरा a प्लस बी एक्स पावर n को t माने। अगर हम b इंटू एक्स पावर n को t मानेंगे तो हमारा जो डिफरेंशियल आएगा वो कितना होगा, b इंटू एक्स पावर n माइनस 1 डी एक्स इजिकल टू डी टी। और अगर हम ये पूरा t मान लें a प्लस बी एक्स पावर n, तो भी हमारा डिफरेंशियल b इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स आएगा, क्योंकि a का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा, 0। तो क्या करेंगे हम, ये पूरी वैल्यू को ही t मानेंगे, यानी माना a प्लस बी एक्स पावर n इजिकल टू टी। a का डिफरेंशियल हमारा 0 होगा, प्लस b इंटू एक्स पावर n का हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो x पावर n माइनस 1 डी एक्स इजिकल टू होगा डी टी अपॉन बी इंटू एन। तो x पावर n माइनस 1 डी एक्स ये दोनों मिलकर हमारे होंगे डी टी अपॉन बी एन, और a प्लस बी इंटू एक्स पावर n हमारा हो जाएगा t। तो इजिकल टू हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन टी इंटू इन दोनों वैल्यू को मिला के लिखेंगे हम डी टी अपॉन बी एन। तो 1 अपॉन बी एन इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी जो समाकलन होता है वो किसका होता है, लॉग टी का। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी एन इंटू लॉग टी और प्लस सी। टी की वैल्यू हमारी कितनी है, ए प्लस बी एक्स पावर एन, इक्वल टू 1 अपॉन बी एन इंटू लॉग ए प्लस बी एक्स पावर एन और प्लस सी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एन और डी एक्स। तो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हमारा 2x dx होगा, और x हमें दिया हुआ है यहाँ पर गुणांक के रूप में, यानी एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो हमें यहाँ गुणांक के रूप में दे रखा है। और अगर हम पूरी वैल्यू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी माने, इस पूरे को बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 होगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि पूरा मान जो है बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको टी मानेंगे। माना बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 0 प्लस 2x और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो x डी एक्स इक्वल टू होगा डी टी अपॉन 2, यानी x और dx ये दोनों वैल्यू कितनी होंगी, dt/2। तो इंटीग्रल t पावर n इंटू डी टी अपॉन 2, 1/2 इंटीग्रल t पावर n इंटू डी टी। t पावर n का समाकलन होगा t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस एक कॉन्स्टेंट c, और t की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में n प्लस 1 और प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। इससे संबंधित जो भी आगे के प्रश्न हैं उसे अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।